नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है 2018 का, उसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर 3-4 ABCD करके क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो हम सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होता है, तो डेफिनेशन देखते हैं। ड्रग यूज्ड फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ठीक है, एंटी मलेरियल, मलेरियल से आप क्या समझ रहे हो, मलेरिया। मलेरिया और एंटी मलेरिया, मलेरिया को रोकने वाला, मलेरिया को किल करने वाला, उसको एंटी मलेरियल ड्रग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, ऐसे ड्रग्स जो मलेरिया को ट्रीट करते हैं और मलेरिया से प्रिवेंशन करते हैं, उस ड्रग को एंटी मलेरिया ड्रग्स कहा जाता है। कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पेसीज फैल्सीपेरम विवेक्स मलेरिया ओवेल। ठीक है, जो किसके कारण कोज होते हैं, प्लाज्मोडियम स्पेसीज के कारण कोज होता है मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम कौन कौन सा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलारी और प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, ये 4 टाइप्स के जो होते हैं, जो स्पेसीज होते हैं, उनके कारण मलेरिया कॉज होता है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं मलेरिया का। तो सबसे पहले ब्लड सीजोंटिसाइड। ठीक है, एक्ट ऑन आरबीसी स्टेज। ये हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी स्टेज के अंदर एक्ट करती है, ब्लड सीजोंटिसाइड्स। ठीक है, जो मलेरिया होता है वो ब्लड में चला जाता है, उस कंडीशन को ब्लड सीजोंटिसाइड्स कहा जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन है। सेकेंड है टीजू सीजोंटिसाइड्स। ये हमारा जो लीवर स्टेज होता है, एक्ट ऑन लीवर स्टेज, लीवर में जब मलेरिया हो जाता है लीवर में, तो उस कंडीशन को टीजू सीजोंटिसाइड्स कहा जाता है। देन जेमेटोसाइडल जेमेटोसाइडल ड्रग, ये जेमेटोसाइडल ड्रग पढ़ेंगे हम। और स्प्रोंटोसाइडल ड्रग्स। 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड सीजोंटिसाइड्स, जो हमारे आरबीसी जो होती है उसमें जो आरबीसी होती है ब्लड के अंदर, उसके अंदर मलेरिया पहुंच जाता है। लाइक जैसे मच्छर काटा आपको, मॉस्किटो काटा, तो वो हमारे डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से ड्रग होते हैं। तो सबसे पहला ड्रग है क्लोरोक्विन। सबसे पहला ड्रग है क्लोरोक्विन। देन सेकेंड ड्रग है क्वानिन। थर्ड है मेफ्लोक्वानिन। फोर्थ है आर्थ्रामिसिन। और लास्ट है एट्रोक्योन। ये 5 टाइप्स के ड्रग होते हैं, वो ब्लड सीजोंटिसाइड्स के अंदर आते हैं। जो आरबीसी जो होती है, जो प्लाज्मोडियम स्पेसीज की जो आरबीसी होती है, वो हमारी ब्लड के अंदर चली जाती है। वो जो ड्रग होता है वो इनको खत्म कर देता है, इनकी आरबीसी को। देन सेकेंड टाइप्स का जो ड्रग होता है टीसू सीजोंटिसाइड्स, जो हमारी लीवर स्टेज, मतलब लीवर तक पहुंच जाता है वो मलेरिया, तो उस कंडीशन में प्राइमाक्विन ड्रग देते हैं। थर्ड है जेमेटोसाइड्स ड्रग, जो डिस्ट्रॉय करता है जेमेटोसाइड्स को, जो जम्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो इसमें भी प्राइमाक्विन जो ड्रग है वो यूज होता है। फोर्थ है स्प्रोंटोसाइडल ड्रग्स, एक्ट ऑन मॉस्किटो स्टेज। ठीक है, मॉस्किटो स्टेज, जैसे हमारे मॉस्किटो स्टेज ऐसी होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक मलेरिया को फैलाती है मॉस्किटो के कारण, तो उस कंडीशन में प्रोग्यूनिल ड्रग यूज करते हैं। अब एंटी मलेरिया ड्रग कब यूज होता है देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मलेरिया अटैक। ठीक है, क्या होता है जब मलेरिया का अटैक आता है, एक्यूट मलेरिया अटैक, उस कंडीशन में हम एंटी मलेरियल ड्रग यूज करते हैं। कौन कौन से ड्रग मैंने आपको बता ही दिया। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ड्रग दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे ब्लड में है तो क्लोरोक्विन, क्वानिन, ये सारे ड्रग देंगे। अगर लीवर तक चला गया है तो प्राइमाक्विन देंगे। जेमेटोसाइट्स डिस्ट्रॉय करना है तो भी प्राइमाक्विन देंगे। और जो मॉस्किटो स्टेज है उसमें हम प्रोग्यूनिल देंगे। ठीक है, अब सेकेंड हमारा यूज देख लेते हैं। रेडिकल क्यूर, पी विवेक्स एंड पी ओवेल, जो प्राइमाक्विन। ठीक है, प्राइमाक्विन यूज होता है हमारा रेडियल क्यूर। रेडियल क्यूर मतलब ये होता है कि जो प्लाज्मोडियम विवेक्स है और प्लाज्मोडियम ओवेल, जो मॉस्किटो सॉरी जो स्पेसीज है, उस कंडीशन में इनको रिड्यूस किया जाता है, उस कंडीशन में हम प्राइमाक्विन रख देते हैं। प्रोफाइलेक्सिस फॉर ट्रेवलर्स इन एंडेमिक एरिया। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस फॉर ट्रेवल इन एंडेमिक एरिया। एंडेमिक एरिया मतलब ऐसा होता है कि जो ट्रेवलर्स जो होते हैं उनको अगर मॉस्किटो काट ले तो उस कंडीशन में प्रोफाइलेक्सिस ड्रग देते हैं। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट मलेरिया, आर्थमेसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी ATC। ठीक है,
क्या होता है, मल्टी ड्रग के साथ भी हम दे सकते हैं मलेरिया के कोज में, मतलब मलेरिया जब कोज करता है बॉडी के अंदर तो मलेरिया को खत्म करने के लिए मल्टी ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, 2-3 ड्रग अगर ज़्यादा जैसे ब्लड में भी चला गया है मलेरिया, लीवर में भी चला गया है और मॉस्किटो स्टेज भी चल रही है, तो उस कंडीशन में आप मल्टी ड्रग दे सकते हैं। इसका एडवर्स ये इफेक्ट क्या हो सकता है, जीआई अपसेट हो सकती है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है। ठीक है, और हेमोलाइसिस इन जी6 पीडी डिफिशियंसी, प्राइमाक्विन और क्लोरोक्विन। ठीक है, हमारे जो ब्लड का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जी6 पीडी की डेफिशिएंसी हो जाती है अगर प्राइमाक्विन और क्लोरोक्विन ज़्यादा मात्रा में दिया जाए तो। और रेटिनल टॉक्सिसिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म क्लोरोक्विन। रेटिनल मतलब जो हमारी रेटिना होती है, रेटिना नर्व्स होती है, उसमें टॉक्सिसिटी हो सकती है लाइक आइज। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन का लॉन्ग टर्म यूज किया जाता है। तो अब नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या, इंश्योर फुल कोर्स ऑफ थेरेपी इन कंप्लीटेड। ठीक है, आपको नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि फुल कोर्स थेरेपी कंप्लीट होना ही चाहिए, नहीं तो वो मलेरिया का जो स्पेसीज है वो कंप्लीटली खत्म नहीं हो पाएगा। मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट्स स्पेशली हीमोलाइसिस विजन प्रॉब्लम। ठीक है, हीमोलाइसिस मैंने बता ही दिया, हीमोग्लोबिन के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, मॉनिटर करते रहना है साइड इफेक्ट को, और साथ ही साथ विजन प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जैसे जी6PD डेफिशिएंसी मैंने बताया था आपको, और रीनल टॉक्सिसिटी, रीनल सॉरी रेटिनल, रेटिनल मतलब जो रेटिना होता है हमारा आई का वो। एजुकेट पेशेंट ऑन प्रिवेंशन मेजर, यूज मॉस्किटो नेट्स और रेपेटेलेंट। ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप मॉस्किटो नेट का यूज़ करें घर में अगर आपके ज़्यादा मच्छर है तो उस कंडीशन में। ठीक है, ऐसे आपको एजुकेट करना है, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वार्न अबाउट कॉन्ट्राइंडिकेशन, एग्जाम्पल प्राइमाक्विन इन प्रेगनेंसी एंड जी6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, उनको वार्न करना है, मतलब वार्न मतलब उनको सतर्क करना है कि आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, और लाइक कॉन्ट्राइंडिकेशन में आपको नहीं देना है, जैसे कि प्राइमाक्विन नहीं देना है प्रेगनेंसी के अंदर, और जी6PD की डेफिशिएंसी है अगर बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में भी आपको प्राइमाक्विन और क्लोरोक्विन नहीं देना है। तो ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड आता है एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, तो डेफिनेशन देखते हैं। तो एंटा एसिड आर एल्कलाइन substances that neutralize excreted gastric hydrochloride acid in the stomach। ठीक है, क्या होता है, एंटा एसिड जो होता है वो एल्कलाइन सब्सटेंस होता है। एल्कलाइन सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड की मात्रा अगर ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो ज़्यादा हो रही है तो जो एंटा एसिड ड्रग होता है वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उस एसिड को कम करने का काम करता है। ये बहुत सारे रीज़न के कारण कॉज होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो एंटा एसिड आर एल्कलाइन सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज एक्सक्रीज गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोराइक एसिड इन द स्टमक। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पेट के अंदर, उसको एक्सक्रीट ज़्यादा हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा एंटासिड, एंड प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ इन कंडीशन लाइक गेस्ट्राइटिस, हाइपर एसिडिटी एंड पेप्टिक अल्सर। ठीक है, और साथ ही साथ प्रोवाइड करता है सिस्टमिक रिलीफ को, सिम्टम्स रिलीफ को। कौन कौन से सिम्टम रिलीफ को, लाइक गेस्ट्राइटिस, गेस्ट्रिक के अंदर, सो हमारा जो गेस्ट्रिक एरिया है उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको कम करेगा। साथ ही साथ हाइपर एसिडिटी, अगर एसिडिटी हो रही है ज़्यादा आपको तो उसको भी न्यूट्रलाइज करेगा, और साथ ही साथ जो पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, पेट के अंदर जो छाले हो जाते हैं, उनको भी न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। ठीक है, एंटासिड ये होता है। क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स के होता है, सिस्टमिक एंटासिड और नॉन सिस्टमिक एंटासिड। तो जो सिस्टमिक होता है वो एब्जॉर्बेंट होता है, और नॉन सिस्टमिक जो होता है जो नॉन एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्बेबल होता है। तो जो सिस्टमिक एंटासिड के अंदर आता है सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये 2 टाइप्स के जो होते हैं वो सिस्टमिक एंटासिड के अंदर आते हैं। नॉन सिस्टमिक एंटासिड के अंदर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ये 3 टाइप्स के जो ड्रग आते हैं, मैं आपको आगे ड्रग भी बताऊंगा एंटासिड के अंदर कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक HCl इंक्रीज गैस्ट्रिक पीएच। ठीक है, क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है गैस्ट्रिक जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और इंक्रीज गैस्ट्रिक पीएच, जो गैस्ट्रिक का पीएच जो लेवल होता है वो इंक्रीज कर देता है।
रिलीव हार्टबर्न, एसिडिटी एंड पेन इन अल्सर। ठीक है, क्या करता है, जो हार्टबर्न होता है हमारा उसको रिलीफ प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ जो एसिडिटी होती है उसको भी कम करता है, पेन इन अल्सर, अल्सर का जो पेन होता है उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है एंटासिड। प्रोमोट हीलिंग ऑफ पेप्टिक अल्सर बाय रिड्यूसिंग एसिड इरिटेशन। क्या करता है, प्रमोट करता है हीलिंग को पेप्टिक अल्सर के साथ ही साथ रिड्यूस करता है एसिड का इरिटेशन। जो हमारे बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर एसिड का इरिटेशन जो हो रहा है, लाइक खट्टी डकारें आ रही है, एसिडिटी हो रही है, तो उसको भी रिड्यूस करने का काम करेगा। तो ऐसे काम करता है हमारा एंटी एसिड ड्रग। देन हम कॉमन एंटी एसिड ड्रग्स के बारे में देखते हैं, तो ओमेप्राजोल हो गया, इसोमेप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल। ठीक है, ये कुछ ड्रग्स हैं। बाकी जो क्लासिफिकेशन के अंदर आपको सिर्फ यही लिखना है कि सिस्टमिक एंटी एसिड और नॉन सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमिक के अंदर आता है सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। नॉन सिस्टमिक के अंदर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ठीक है, लेकिन जो ड्रग्स होते हैं मेन ड्रग्स, ठीक है, कॉमन ड्रग, तो वो ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये सारे ड्रग होते हैं। ठीक है, यूजेस देखते हैं, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ इन गेस्ट्राइटिस, डिस्पेप्सिया और हाइपर एसिडिटी। ठीक है, यूज कब होता है एंटी एसिड, सिस्टमिक रिलीफ के लिए, गेस्ट्राइटिस अगर हो गया है पेट के अंदर, उसमें डिस्पेप्सिया मतलब पेप्सिन की ज़्यादा वो हो रही है, और हाइपर एसिडिटी, हमारी हाइपर एसिडिटी हो रही है पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, तो उस कंडीशन में हम लेते हैं। पेप्टिक अल्सर डिसीज, पेप्टिक अल्सर डिसीज में हम एंटासिड ड्रग देते हैं। गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्टर डिसीज जो होती है, GERD होती है, उस कंडीशन में हम एंटासिड देते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो सिस्टमिक एल्कलोसिस होता है, और ब्लीचिंग देखने को मिल सकता है हमारे बॉडी के अंदर। कैल्शियम कार्बोनेट जो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, और एसिड रिबाउंड रिबाउंड देखने को मिल सकता है एसिड का। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम सॉल्ट अगर ज़्यादा दे दिया तो डायरिया हो सकता है, और एल्यूमिनियम सोल्ट अगर ज़्यादा दे दिया तो कॉन्स्टिपेशन और हाइपोफॉस्फेटिमिया हो सकता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेशन 1 to 3 आवर्ली आफ्टर मील एंड एट बेड टाइम। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है कब, खाने से 1 से 3 घंटे पहले, एट बेड टाइम जब आपका रेस्टिंग टाइम रहे उस कंडीशन में। अवॉइड गिविंग विथ अदर ड्रग्स सिमुलटेनियसली में इंटरफेयर विथ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपको अवॉइड करना है कि आप अदर ड्रग्स के साथ ना दें इसको, सिर्फ जो एंटासिड का एक जो ड्रग रहता है सिर्फ उसको अकेले दे, अदर ड्रग के साथ दोगे तो एब्जॉर्प्शन होने में प्रॉब्लम होगी। मॉनिटर बॉवेल हैबिट्स, डायरिया विथ मैग्नीशियम सॉल्ट, कॉन्स्टिपेशन विथ एल्यूमिनियम सॉल्ट। ठीक है, मॉनिटर करते रहना है बॉवेल हैबिट्स को। डायरिया तो नहीं है, अगर अगर आपने मैग्नीशियम सॉल्ट दिया है उसको, अगर उसको डायरिया है तो आप उसको कम डोज में दें, या फिर आप उसको अवॉइड करें। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है, एल्यूमिनियम सॉल्ट अगर आपने दिया है तो उसको ये। देन टीच पेशेंट टू अवॉइड एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग्ड यूज। ठीक है, पेशेंट को टीच करना है कि एक्सेसिव मात्रा में नहीं लेना, प्रोलॉन्ग्ड यूज नहीं करना है, जो आपको टाइम बताया उसी में यूज करना है। देन हमारा सी आता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसको NSAID भी बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर ग्रुप ऑफ ड्रग दैट प्रोवाइड एनाल्जेसिक, पेन रिलीफ, एंटीपायरेटिक्स, फीवर रिड्यूस एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स विदाउट हैविंग स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर। ठीक है, एंटी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या होता है, ये देखो इसी में नाम छुपा है। ये साथ ही साथ प्रोवाइड करता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब ये होता है पेन रिलीफ, एंटीपायरेटिक मतलब ये होता है कि फीवर को रिड्यूस करने वाला, और एंटी इन्फ्लामेटरी ये मतलब ये होता है कि जो इन्फ्लामेशन होता है बॉडी के अंदर, स्वेलिंग होती है, उसको रिड्यूस करने वाला, वो होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, तो लाइक एस्पिरिन हो गया, एस्पिरिन भी होता है, आइबुप्रोफेन होता है, डाइक्लोफेनिक होता है, नेप्रोक्सेन होता है, इंडोमेथासिन होता है, और सिलेक्टिव COX2 इनहिबिटर जैसे सेलेकोजिब और इटोरिकोजिब। ये इतने सारे ड्रग्स होते हैं जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर आते हैं। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, तो इनहिबिट साइक्लो ऑक्सीजनेज, COX1 और COX2 एंजाइम जो होते हैं उनको इनहिबिट करता है, साथ ही साथ इन डिक्रीज
प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, जो ग्लैंडिन सिंथेसिस है उनको इनहिबिट करेगा, लीड करेगा और पेन को रिड्यूस करेगा, फीवर रिड्यूस करेगा और साथ ही साथ जो इन्फ्लामेशन है उसको भी रिड्यूस करने का काम करेगा। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एस्प्रिन आल्सो इरिटेबिलिटी इनहिबिट प्लेटलेट एग्रेगेशन, एंटी थ्रोम्बो थ्रोम्बोटिक। ठीक है, एस्प्रिन जो ड्रग होता है वो साथ साथ इरिटेबिलिटी इनहिबिट प्लेटलेट एग्रेशन, मतलब जो एस्प्रिन होता है वो प्लेटलेट्स जो अगर होते हैं ना उसको इरिगेशन में भी हेल्प कर इनहिबिट करता है, इनहिबिट में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये कब यूज होता है? रिलीफ ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट पेन। ठीक है, माइल्ड टू मतलब कम से ज़्यादा अगर पेन हो रहा है तो उसको रिलीफ करने में हेल्प करेगा, लाइक डाइक्लोफेनिक हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया। तो जैसे हेडेक, डेंटल पेन और पोस्ट ऑपरेटिव पेन इसमें यूज होती है। फीवर में एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स यूज होती है। एंटीपायरेटिक ड्रग कौन कौन सी होती है? देखो ये आइबुप्रोफेन हो गई, आप पैरासीटामोल, डोलो, ये सारी चीज़ें ले सकते हो एंटीपायरेटिक्स में। फीवर है तो। इन्फ्लामेटरी कंडीशन, रियोमोट रियोमोटोमेटो आर्थराइटिस, ठीक है, और ओस्टियो आर्थराइटिस और गोट, ये जो डिसीज होती है उसमें आप ले सकते हो एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन में आप। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी में आप आइबुप्रोफेन ले सकते हो, एस्प्रिन ले सकते हो, और एस्प्रिन इन लो डोज। ठीक है, एस्प्रिन का कम डोज लिया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक। ठीक है, प्रिवेंशन करता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में और स्ट्रोक में। अब एक एडवर्स इफेक्ट देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो गैस्ट्रिक इरिटेशन देखने को मिल सकता है, अल्सर देखने को मिल सकता है और ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है, रीनल इम्पेयरमेंट देखने को मिल सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म जैसे रेसेस। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, एस्प्रिन अगर आप ज़्यादा दे रहे हो तो ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। अब आती है नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर मील विथ मिल्क और वाटर टू रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन। ठीक है, क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेशन करना है मील के बाद विथ मिल्क और वाटर टू रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन। पानी के साथ भी दे सकते हो और दूध के साथ भी दे सकते हो, ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। मॉनिटर फॉर जीआई ब्लीडिंग। ठीक है, मॉनिटर करते रहना है जीआई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, हमारा जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ब्लैक स्टूल तो नहीं आ रहा, वॉमिटिंग ब्लड तो नहीं हो रही है। ठीक है, ब्लड के साथ सॉरी वॉमिटिंग के साथ ब्लड तो नहीं आ रहा है या फिर स्टूल के साथ ब्लड तो नहीं आ रहा है, ये मॉनिटर करते रहना। असीज फॉर हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड अस्थमा बिफोर गिविंग। ठीक है, असीज करना है हिस्ट्री, पेप्टिक अल्सर की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, अस्थमा तो नहीं है उसको, बिफोर गिविंग मतलब आप मेडिकेशन दे रहे हो उसके बाद अस्थमा तो नहीं हो रहा, ब्रोंक्यो कॉन्स्ट्रिक्शन तो नहीं हो गया उसको। एजुकेट पेशेंट टू अवॉइड एल्कोहल एंड नेसेसरी लॉन्ग टर्म यूज। ठीक है, एजुकेट करना है पेशेंट को कि एल्कोहल नहीं पिए, बहुत मतलब एल्कोहल पीना ही नहीं है आपको। ठीक है, ये देन फोर्थ आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो क्या होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स? चलो देखते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर हार्मोनल प्रिपरेशन टेकन बाय माउथ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय इंटरफेयरिंग विथ ओवेल्युएशन, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। ठीक है, क्या होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब ये होता है कि ये हार्मोनल प्रिपरेशन एक होता है जिसमें क्या होता है, ये प्रेगनेंसी को नहीं होने देता, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट कराता है। ठीक है, साथ साथ इंटरफेयर करता है ओवल्यूशन में, फर्टिलाइजेशन में और इम्प्लांटेशन में। ठीक है, जब मदर के अंदर जब बच्चा बनने की जो प्रोसेस होती है उसको ख़त्म कर देता है ये। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ये आपको 1 से 2 मंथ के अंदर में ही देने को देना पड़ता है। ठीक है, इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो कॉम्बाइंड पिल्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये 2 टाइप्स की ड्रग्स जो होती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो हार्मोन होता है उनको अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल इथिनाइल स्ट्रोडियोल प्लस लेवोनोर गेस्ट्रेल। ये 2 टाइप्स के जो ड्रग्स आते हैं वो कॉम्बिनेशन पिल्स के अंदर आते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उनका ऊपर अफेक्ट करते हैं। सेकंड है प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। प्रोजेस्टिन, ठीक है, प्रोजेस्टिन के लिए ओनली होती है, मिनी पिल होती है। एग्जाम्पल नोरेथिन ड्रोन, ये जो ड्रग होती है वो प्रोजेस्टेरोन ओनली के लिए होती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर और लेवोनोर गेस्ट्रेल विथ इन 72 आवर्स। ठीक है, विथ इन 72 आवर्स के अंदर इसको देनी पड़ती है इमरजेंसी में, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में। ठीक है, अगर लाइक पता चल रहा है कि जो स्पर्म है वो अंदर चला गया है उसके अंदर
यूट्रस के अंदर, तो उस कंडीशन में आपको 72 आवर्स के अंदर में आपको ये देना है। ठीक है, कौन सी ड्रग देना है? लिवोनोरगेस्ट्रेल। इसको अनवांटेड 72 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लिवोर गेस्ट्रेल। इस मतलब आप ये भी बोल सकते हो और आप अनवांटेड 72 भी बोल सकते हो वहाँ मेडिकल पे जाके, तो आपको मिल सकती है। यूली यूरिप्रिस्टल ओ एसिटेट। ठीक है, ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर आती है, ये काम कैसे करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं इसका। सप्रेस ओवोल्यूशन बाय इनहिबिट रिड्यूस ऑफ एल एच और एफ एल एफ एस एच। ठीक है, ये क्या करता है? सप्रेस एवोल्यूशन, ओवोल्यूशन को ये सप्रेस कर देता है और इनहिबिट कर देता है जो रिलीज होता है एल एच और एफ एस एच, जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है, इनहिबिट कर देता है। टिकन सर्वाइकल म्यूकस ब्लॉक स्पर्म पेनिट्रेशन। ठीक है, जो स्पर्म पेनिट्रेट करता है, जो ईग होता है, जो फेलोपियन ट्यूब से आता है, ओवेरी से, तो उसको स्पर्म को पेनिट्रेट करने से ये ब्लॉक कर देता है। अल्टर एंडोमेट्रियम प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसको अल्टर कर देता है, मतलब उसको जो स्पर्म है उसको अंदर नहीं जाने देगा ये, जो इमरजेंसी पिल होती है वो प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन से। एडवांटेज क्या क्या है इसके? हाई इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल। ठीक है, हाई इफेक्टिव और रिवर्सिबल हो सकता है ये। रेगुलाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, रेगुलाइज्ड जो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलेट वापस से चालू हो जाएगी अगर प्रेग्नेंट, मतलब जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई है आपकी, जैसे पीरियड्स नहीं आ रहे, तो उस टाइम पे फिर पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। रिड्यूस डिस्मेंथोरिया। ठीक है, डिस्मेंथोरिया को रिड्यूस कर देगा। प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ओवेरीज एंड एंडोमेट्रियम कैंसर। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है किसके अगेंस्ट? ओवेरीज और एंडोमेट्रियम कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, उस कैंसर नहीं होने देता। एडवर्स इफेक्ट्स में अंदर नोजिया, वॉमिटिंग एंड वेट गेन देखने को मिल सकता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस, हेडेक और मूड चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। थ्रोम्बो इम्बोलिज्म रेयर बट सीरियस, थ्रोम्बो इम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। और इरेगुलर ब्लीडिंग इन एमे एमेनोरिया। ठीक है, इरेगुलर ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है आपको जब पीरियड्स टाइम आएंगे तब। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में एजुकेट वुमेन टू टेक पिल डेली एट सम टाइम विदाउट मिसिंग डोज। ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप जो पिल ले रहे हो, जो आप टेबलेट ले रहे हो, वो डेली एक ही समय पे ले, मिस ना करें। एक्सप्लेन व्हाट टू डू इफ आप पिल इन मिसिंग। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी आती है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर आप एक पिल मिस करते हो तो क्या हो सकता है। इन्फॉर्म अबाउट साइड इफेक्ट एंड व्हेन यू सीक मेडिकल हेल्प, सीवियर हेडेक, चेस्ट पेन एंड लेग स्वेलिंग। ठीक है, इन्फॉर्म करना है साइड इफेक्ट्स होने पर, पेशेंट को एजुकेट करना है ऐसा कि आप इन्फॉर्म करना अगर आपको साइड इफेक्ट हो, जैसे लाइक सीवियर हेडेक हो रहा है या फिर चेस्ट पेन हो रहा है या लेग स्वेलिंग हो रही है, ऐसे। एडवर्स अबाउट ड्रग इंटरेक्शन, एंटीबायोटिक्स, एंटी इपिलेप्टिक्स में रिड्यूस इफिकेसी। ठीक है, एडवर्स अबाउट एडवाइस करना है ड्रग इंटरेक्शन में, जैसे एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हो, एंटी एपिलेप्टिक्स ले रहे हो या रेड्यूस इफिकेसी ले रहे हो। और कंसोल ऑन नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी एचआईवी, यूज कॉन्डम्स इफ नीडेड। ठीक है, क्या करना है कि ये प्रोटेक्ट नहीं करता है जो एसटीडी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, और एचआईवी होती है उसको, वो साथ साथ अगर नीड है तो कॉन्डम का यूज करना है, ऐसा। ठीक है, ये आपको एडवाइस करना है। थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।